मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन। अब व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन लाइक ए मशीन, है ना, which gives a unique output for every possible input. ओके, तो मशीन मैंने बोला है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे फोटोस्टेट मशीन होती है ना, उसमें आप जिस भी कलर का पेज लगाएंगे उसी कलर पर आपको आउटपुट मिलेगा। तो मेन डिपेंड करता है कि इनपुट आपने क्या दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग एक यूनिक आउटपुट मिल जाता है। यूनिक मींस सिंगल, है ना। यूनिक किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? सिंगल आउटपुट या इमेज मिल जाती है उसकी, है ना। तो हम कहते हैं यहाँ पर कि एक फंक्शन है। तो फंक्शन का बिहेवियर किसकी तरीके से होता है? तो मशीन की तरीके से होता है। ओके, तो लेट अस डिफाइन द फंक्शन। फंक्शन f से डिनोट करेंगे। f is said to be a function, to be a function. f is said to be a function if every element of set A has its unique, और यूनिक मीन्स यहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यूनिक मीन्स सिंगल, इसका मीनिंग है सिंगल इमेज। ओके, तो एक सिंगल इमेज मिलती है, यानी कि यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A has its unique, that is single image in set B, in set B. ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन हम दिखाते हैं f such that A to B। A और B क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन और मैपिंग। हियर A is called domain, all elements of sets A is called domain and set B is called codomain, codomain. Okay, and third parameter होता है range. What is range? Range all real values of y, set of real values of function that is y, all real values of function। ठीक, ये उसको हम कहते हैं रेंज, यानी कि जितने सेट ऑफ आउटपुट्स या सेट ऑफ इमेजेस के जो सेट होते हैं दैट इज कॉल्ड रेंज। सपोज सेट ए, एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स है A1, A2, A3 एंड सेट बी में एलिमेंट्स है B1, B2, B3। तो A1 की इमेज है B1, A2 की इमेज है B2, A3 की इमेज है B3, है ना। डोमेन A is called domain, B is called codomain। और सेट B के और एलिमेंट्स ले हम B for एलिमेंट्स Bx में। सेट B में 4 एलिमेंट्स है B1, B2, B3, B4 और सेट A में A1, A2 और A3 3 एलिमेंट्स है। A1 की इमेज है B1, A2 की इमेज है B2, A3 की इमेज है B3। तो यहाँ पर डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। Every element of set A has unique, that is different image in set B। A1 की एक ही इमेज है, A2 की भी एक ही इमेज है और A3 की भी एक ही इमेज है ना। तो डोमेन का एवरी एलिमेंट एक इमेज रखना चाहिए और वो इमेज क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। ओके,
तो उसको हम कहेंगे फंक्शन। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन, ये फंक्शन कहलाएगा। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है? सेकंड सिचुएशन एग्जांपल 2, सेट A elements A1 A2 A3 and this is set B, elements है B1 B2 B3, A1 की इमेज B1, A2 की इमेज B2, A2 की B3 एंड A3 की सपोज B4। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर A1 एक सिंगल एलिमेंट है सेट ए का और उसकी कितनी इमेज मिल रही है? यहाँ पे 2 इमेजेस मिल रही है ना? ये ऐसा पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सिंगल इमेज। यहाँ पर एक एलिमेंट्स की कितनी इमेज है? 2 इमेज है, तो यहाँ पर फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, है ना? दिस इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं माना जाएगा। ओके, और फंक्शन न होने की और कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? नेक्स्ट कंडीशन बन सकती है कि फंक्शन सेट ए A1 A2 A3, सेट बी B1 B2 B3, A1 की इमेज B1, A2 की इमेज B2। अब यहाँ पर ये फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है? तो ये फंक्शन है या नहीं, ये हमें चेक करना। A3 की कोई भी यहाँ पे इमेज नहीं गिवन है, तो A3 हैज नो इमेज, ये नो इमेज, कोई भी इमेज नहीं रख रहा है यहाँ पर, नो इमेज, है ना? इसका मतलब f इज नॉट ए फंक्शन, f फंक्शन नहीं हो सकता। तो वो कंडीशन जिसमें कोई भी रिलेशन फंक्शन नहीं होता, है ना? ये कंडीशन यहाँ पर मैंने शो कर दी है ना? एक एलिमेंट की 2 या 2 से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट हैज ए सिंगल इमेज, है ना, इन सेट बी। डोमेन का एवरी एलिमेंट सेट बी में एक सिंगल इमेज रखना चाहिए। ओके, उसको हम कहेंगे फंक्शन। यहाँ पर एलिमेंट A3 की कोई भी इमेज नहीं है, सो f इज नॉट ए फंक्शन, तो f फंक्शन नहीं होगा। और अगर हम एग्जाम्पल 1 में डोमेन की बात करें प्यारे बच्चों, तो डोमेन कितनी है? A1, A2, A3, ये कहलाएगी डोमेन। तो डोमेन की यहाँ पर बात करें कि डोमेन कितनी है? A1, A2, A3। और बात करें कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन B1, B2, B3 एंड B4। एंड अगर बात करें रेंज, तो रेंज क्या है? आउटपुट्स जो मिले हमें, फंक्शन की जो वैल्यू मिली A1 पर, फंक्शन की वैल्यू है B1। इट मींस व्हेन x इक्वल टू A1 देन f A1 इक्वल टू B1। ओके, तो यहाँ पर आउटपुट जो हमें मिल रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेंज। और रेंज हमें कितनी मिल रही है? B1 B2 B3, 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं B1 B2 B3, है ना? ये क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। और आप देख सकते हैं रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज किसका सबसेट होती है? कोडोमेन का सबसेट होती है हमेशा। ओके, तो यू हैव कीप इन योर माइंड, यहाँ पे नोट रखने वाली बात है, रेंज is a subset of codomain, codomain। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, तो डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, है ना? सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट, सेट ए, दिस इज सेट बी, एंड ये रिलेशन f पर डिफाइन है।
सेट ए, सेट बी, सेट ए में एलिमेंट्स है A1, A2, A3, एलिमेंट्स A1 की इमेज है B1, एलिमेंट A2 की इमेज है B2, एलिमेंट A3 की है B3 और B4 इसका एलिमेंट खाली रह जाता है। ओके, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है B4 की। फर्स्ट केस तो ये हो सकता है प्यारे बच्चों, एवरी एलिमेंट हैज इट्स सिंगल इमेज in set B. Okay, so it is called one function. It is called one function. ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? one function. ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे one function. ओके, अब अगर यहाँ पर जो आउटपुट है B1, B2, B3 वो सबसेट मिल जाता है हमें किसका? एग्जैक्टली सबसेट आ जाता है किसका? कोडोमेन का, है ना। तो यहाँ पर वो फंक्शन कहलाएगा 1 into, तो दिस इज कॉल्ड 1 सिंगल एलिमेंट है सिंगल इमेज, सिंगल एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज सिंगल इमेज इन कोडोमेन, सो इट इज कॉल्ड 1 ओके। और इनटू अगर कोडोमेन का कोई एलिमेंट खाली रह जाता है, दैट इज जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट हो जाता है, तो इट इज कॉल्ड इनटू, तो 1 इनटू। ओके, सेकंड टाइप फंक्शन है मैनी वन इनटू। अब बात करेंगे हम मैनी वन इनटू की, तो A1, A2, A3, A1 की इमेज है B1, A2 की भी इमेज B1 है, A3 की B2, ओके, और ये मिल जाता है B3 खाली रह जाता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों डोमेन के दो एलिमेंट्स की इमेज सेम मिल रही है ना, बट हमारी डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए has its unique image in set B, तो A1 की भी यूनिक इमेज है B1, एक ही इमेज है, सिंगल इमेज है, और एलिमेंट 2 की भी एक सिंगल इमेज है सेट B में, A3 की भी एक सिंगल इमेज है किसमें? B2 में। बट यहाँ पर A1 और A2 की इमेज सेम मिल रही है हमें, है ना। तो यहाँ पे मैनी, ओके, तो यहाँ पे क्या क्या लाएंगे? मैनी नाम आएगा, तो मैनी वन फंक्शन, इसको कहेंगे मैनी वन फंक्शन। फिर समझ लो एक बार 1 फंक्शन क्या होगा? अगर सेट ए के एक एलिमेंट्स की इमेज एक ही मिल रही है, सेट बी में सिंगल इमेज मिल रही है, तो मैनी वन है। और अगर सेट ए के दो एलिमेंट्स की इमेज सेम मिल रही है, तो यहाँ पे कहेंगे हम मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन इनटू होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेंज है वो क्या है? सबसेट है कोडोमेन का, तो इसलिए हम कहेंगे मैनी वन इनटू। ओके, तो यहाँ पर सेकंड टाइप का हमने फंक्शन देख लिया, मैनी वन इनटू फंक्शन हो सकता है। थर्ड टाइप के फंक्शन की बात करें तो थर्ड टाइप का फंक्शन हम देखेंगे 1 ऑन टू, है ना, ऑन टू फंक्शन। तो 1 ऑन टू का एग्जांपल देखिए। थर्ड सेट ए, सेट बी, ए सेट और बी सेट, A1, A2, A3, 1 करना है हमें, तो ये B1, ओके, ये B2 और ये B3। एक एलिमेंट की एक ही इमेज है ना, कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट सेम इमेज नहीं रख रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे 1 है ना, 1। अब कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं है B का, दैट इज अगर रेंज की बात करें यहाँ पर, तो रेंज हमें मिल रही है B1, B2, B3, ये सेट मिल, और कोडोमेन भी कितनी है? B1, B2, B3 है, ओके, ये सेट है। तो यहाँ रेंज कोडोमेन के इक्वल है, इसलिए हम कहते हैं इसको इनटू फंक्शन, इसको सॉरी, है ना, यहाँ पर
वन वन ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ओके, ये हो जाता है एफ। नेक्स्ट फोर्थ, अगर इस टाइप का हमें फंक्शन मिल जाता है a1 a2 a3, a1 की इमेज b1, a2 की भी b1, a3 की मिल जाती है b2, इस तरीके का फंक्शन आ जाता है तो हम इसको कहेंगे मैनी वन ऑन टू फंक्शन। इसको कहेंगे हम प्यारे बच्चों मैनी वन ऑन टू फंक्शन। मैनी हो गया है ना, दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम ही है तो इसको कहेंगे मैनी वन, और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है इसलिए मैनी वन क्या कहेंगे ऑन टू। रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाती है तो वहां फंक्शन का टाइप होता है मैनी वन ऑन टू फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फिफ्थ की बात करें अगर हम, तो a1 a2 a3 सेट B के एलिमेंट्स b1 b2 b3, सेट A सेट B, ओके, ये मिल जाते हैं। सेट A के एलिमेंट्स, सेट B के एलिमेंट्स मिले हमें a1 a2 a3, a1 की इमेज a1, a2 की इमेज a2, a3 की इमेज a3। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं प्यारे बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, तो ये टाइप हमारा कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि जो इनपुट आपने दिया आउटपुट भी सेम मिला आपको, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें, है ना। यानी कि जैसे मशीन के अंदर पेज लगाया उस पे प्रिंट नहीं मिला, एज इट इज खाली पेज निकल गया, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं fx इक्वल टू x। अब आप पुट करो यहाँ पर x की वैल्यू a1 पुट करो तो a1 मिलेगी, 1 रखे तो 1 मिलेगी, 0 रखे तो 0 मिलेगी, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो x इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। 6 टाइप का जो फंक्शन होता है इस फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इस फंक्शन का नाम देंगे कांस्टेंट फंक्शन। ये सेट A, ये सेट B, a1 a2 a3, a1 की इमेज B, a2 की भी B और a3 की भी B, है ना। तो हम इसको कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। और इसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं fx इक्वल टू जो भी हमारी रेंज मिल रही है या कोडोमेन है, यहाँ पे रेंज मिल रही है ना, तो ये होगी fx इक्वल टू b के इक्वल। x की वैल्यू अगर आप 1 रखे तो भी b मिल रहा है, 2 रखे तो भी b मिल रहा है, a1 रखेंगे तो भी b मिल रहा है ना। तो ये टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन पढ़े, है ना, वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन। ओके, अब हम यहाँ पर आगे स्टडी करेंगे कि अगर कोई फंक्शन हमें गिवन है तो उसको चेक करना वेदर इट इज वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन, और वेदर इट इज इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर आगे हम बात करेंगे फर्स्ट वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, तो वन वन फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे प्यारे बच्चों? इफ एवरी एलिमेंट of set A has its different image in set B, है ना, सेम इमेज नहीं, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, डिफरेंट इमेज इन सेट B, then it is called वन वन फंक्शन। अभी हमने टाइप्स में भी देखा, अब हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की। इफ every element of domain, every element of domain has its different यानी कि distinct
different image in set B. Set B means codomain. Then it is 1 1. तब ये क्या कहलाएगा? 1 1 कहलाएगा। इस फंक्शन को हम 1 1 कहेंगे। ओके, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल, अगर एक फंक्शन प्यारे बच्चों है सच दैट R to R पे डिफाइन है ना, और हमें चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें इसे चेक करना है कि ये 1 1 है या मैनी 1 है। ये बात ध्यान रखिए, अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है ना, तो वो हमेशा क्या होगा? मैनी 1 होगा। ओके, यानी कि अगर ये फंक्शन 1 1 नहीं आता कोई भी फंक्शन, तो वो हमेशा मैनी 1 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हम R क्या है? डोमेन। ये डोमेन होगी R, कोई भी R में से ऐसे एलिमेंट्स ले लो, है ना, 2 या 3 एलिमेंट्स ले लो और यहाँ पुट करके देखो, इनपुट दो, आउटपुट चेक करो। तो अगर -1 हम रखे तो हम -1 की इमेज -1 का स्क्वायर +1, और +1 ले तो +1 की भी क्या मिल रही है? हमें 1 मिल रही है। +1 की भी क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। तो प्यारे बच्चों, दो डिफरेंट एलिमेंट्स है डोमेन के, उनकी इमेज सेम मिल रही है, डिफरेंट इमेज नहीं मिल रही है। डिफरेंट इमेज मिलनी चाहिए थी, तो ये 1 1 नहीं है। तो यहाँ पर हियर f is not 1 1 because different elements of domain has same image in codomain, है ना। ये भी R थे और ये भी R, codomain, ठीक है ना। So it is not 1 1, that is it is many 1। तो इस फंक्शन को कहेंगे हम many 1 फंक्शन। ये फंक्शन many 1 कहलाएगा। तो यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। सेकंड मेथड क्या है इसका? सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड प्रूफ करने का देखते हैं हम। उसमें हम लेट करके चलेंगे x1 x2 be 2 elements belong to domain। दो डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, और किसके लिए? डोमेन के लिए, याद रखें। अब हम फंक्शन में ये वैल्यू पुट करेंगे, है ना, fx1 इक्वल टू fx2, ये लेके चलेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे हम। सोल्व करने पे अगर हमें मिल जाता है x1 इक्वल टू x2, इट मीन्स f is 1, otherwise f is many 1। ओके, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, डोमेन ऑल रियल नंबर है। तो यहाँ पर हम लेट करें, अगर इस सेकंड मेथड का हम यूज करें, सेकंड मेथड का यहाँ पर अप्लाई करें, तो हम सॉल्यूशन के लिए लेट करेंगे x1, x2 बिलोंग टू डोमेन, और डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। ये ध्यान रखें, ये डोमेन है और ये कोडोमेन, ऑल रियल नंबर। ओके, ऑल रियल नंबर मींस फ्रैक्शन भी हो सकते हैं नंबर, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, जीरो भी, है ना। सभी टाइप के नंबर इन्वॉल्व कर रहे हैं x1 और x2 की वैल्यू। अब यहाँ पर हम लेके चलेंगे fx1 इक्वल टू fx2, ये वाली कंडीशन हमने अप्लाई की, और अब fx1 की वैल्यू निकाली हमने, x1 आउटपुट मिला x1 स्क्वायर, और x2 अगर पुट किया तो आउटपुट मिला x2 स्क्वायर। ओके, यहाँ से वैल्यू निकाली x1 इक्वल टू स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस x2,
तो यहाँ पे देखो x1 इक्वल टू x2 भी आ रहा है और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी आ रहा है। इसलिए माइनस आ रहा है क्योंकि रियल नंबर नेगेटिव होते हैं। अगर यहाँ नेचुरल नंबर होता तो हमें मिलती वैल्यू x1 इक्वल टू प्लस x2। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे प्यारे बच्चों, यानी कि अगर डोमेन चेंज हो जाती है तो फंक्शन का टाइप भी चेंज होने की पॉसिबिलिटी रखता है। चेंज हो भी सकता है वो नहीं भी, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। ओके, ये तो यहाँ पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 नहीं मिला हमें, इसका मीन्स f इज नॉट 1 1, यानी कि f इज मैनी वन, f इज नॉट 1 1, इसका मीन्स क्या है, ये मैनी वन फंक्शन है। ओके, अगर हम यहाँ पे डोमेन को क्या रख दे, नेचुरल नंबर रख दे, तो नेचुरल नंबर है ना में अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि x1 और x2 की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती। हम लेट करके चलेंगे कि नेचुरल नंबर है। ओके, तो यहाँ पर अगर डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, तो ये फंक्शन मैनी वन होगा, 1 1 नहीं होगा। और अगर नेचुरल ले लें तो नेचुरल पे ये फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे अगर हम चेंज कर देते हैं इसको n और इसको हम कर देते हैं r। ओके, ये तो यहाँ पर अब डोमेन जो लेनी पड़ेगी हमें नेचुरल नंबर लेनी पड़ेगी, और नेचुरल नंबर लेंगे तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा किसके, x2 के। तो अगर x1 का स्क्वायर x2 के इक्वल है तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ x1 इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस x2। तो f इज मैनी वन नहीं होगा, f इज 1 1 फंक्शन कहलाएगा, f इज 1 1। तो देखा आपने कि जैसे ही डोमेन चेंज कर दी है ना, तो फंक्शन का टाइप भी चेंज हो जाता है ना। अगर हम z ले ले, z में सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर पर भी ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, मैनी वन होगा, है ना, क्योंकि इंटीजर भी निगेटिव होते हैं। तो यू हैव कीप इन योर माइंड, है ना। मुझे उम्मीद है कि ये 1 1 फंक्शन प्रूव करना आप सीख गए होंगे। दो तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, एक तो मैपिंग करके, है ना, 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स लेकर के चेक कर लेना हमें सभी की इमेज डिफरेंट मिल रही है या नहीं। ओके, अगर डिफरेंट मिल जाती है तो 1 1 है, और अगर सेम मिल जाती है तो मैनी वन। या ये सबसे अच्छा और मेथड मैंने बता दिया आपको, है ना, सेकंड मेथड कितना, x1, x2 बिलोंग टू डोमेन, है ना। दो एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे x1 इक्वल टू x2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करें तो f such that r2 r -1, है ना, ये डोमेन और ये कोडोमेन है, और फंक्शन डिफाइन है f(x) इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1, है ना। चेक वेदर it is 1 1 और मैनी वन। ओके, तो हम चेक करेंगे कि 1 1 पे चेक करेंगे, 1 1 नहीं आता तो मैनी वन होगा। तो देखो सॉल्यूशन सेम यही, लेट करेंगे x1, x2 बिलोंग टू r, यानी कि डोमेन में लेके चलेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, है ना, फंक्शन में f(x1) इक्वल टू f(x2), तो ये वैल्यू हमें मिलेगी x1 अपॉन x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा x1 x2 प्लस x1 इक्वल टू x1 x2 प्लस x2। ओके, x1 x2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा रिजल्ट। इसका मीन्स क्या हो गया, f इज 1 1। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन कहलाएगा,
ये फंक्शन क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? 1 1 फंक्शन कहलाएगा। ओके, मोड के बारे में अगर बात करें, है ना, मोड फंक्शन के बारे में बात करें, है ना, तो मॉडुलस एक्स फंक्शन मैनी वन है या 1 1 है? तो बताइए आप, अगर f सच दैट r टू r ये डिफाइन है और एक फंक्शन fx इक्वल टू मोड x फंक्शन है, तो चेक वेदर इट इज मैनी वन और 1 1। तो आप देख सकते हैं अगर -1 पुट करें तो भी हमें रिजल्ट +1 मिल रहा है और +1 रखें तो भी रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? +1। तो यहाँ पे डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सिंगल इमेज मिल रही है ना, सो इट इज मैनी वन। ओके, या हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम प्रूव कर सकते हैं लेट x1, x2 बिलोंग टू R। हम लेके चलेंगे fx1 इक्वल टू fx2, पुट करेंगे मोड x1 इक्वल टू मोड x2। अब मोड हटाएंगे तो स्क्वायर कर दो, इसका मोड हट जाता है। ओके, स्क्वायर करने पर मोड रिमूव हो जाता है और यहाँ से x1 की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस x2। तो यहाँ पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, सो f इज मैनी वन, f इज मैनी वन, f इज मैनी वन। तो मोड x एक मैनी वन फंक्शन है। ओके, ये अब बात कर लेते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इसको, सरजेक्टिव, सरजेक्टिव फंक्शन। ओके, 1 1 फंक्शन का, है ना, दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू का नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। ओके, ये तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन, अगर फंक्शन की रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाती है, देन इट इज ऑन टू, तब ये ऑन टू कहलाएगा, अदरवाइज इनटू। यानी कि एक कंडीशन हम चेक करेंगे तो दूसरी कंडीशन का हमें पता चल जाएगा, है ना, कि दूसरी कंडीशन पे ये इनटू है या ऑन टू है। केवल आपको जब 1 1 प्रूव करना हो तो 1 1 पे ही चेक करना पड़ेगा आपको, है ना, मैनी वन चेक करने की जरूरत नहीं। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो हमेशा मैनी वन होगा, और कोई फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो वो हमेशा इनटू होगा। ओके, तो अगर मैंने बताया रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ जाती है तो फंक्शन इज ऑन टू, है ना। अब हमें रेंज निकालनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रेंज गिवन नहीं होती फंक्शन की, कोडोमेन डिफाइन होगी फंक्शन में। हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा 1 1 ऑन टू या इनटू के लिए, है ना, तो हमेशा कोडोमेन दी जाती है। डोमेन और कोडोमेन फंक्शन की डिफाइन होती है और रेंज आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो सबसे पहली बात है कि रेंज फाइंड आउट करना। अब रेंज फाइंड कैसे करते हैं, सबसे पहले हम वो तरीका सीखेंगे, है ना, टू फाइंड द रेंज। ओके, उसके साथ साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको डोमेन निकालने का भी बताएंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये फंक्शन वैसे तो बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन अगर बात करें कैलकुलस में इसका एक बहुत बड़ा यूज आता है आगे। ओके, तो बात करेंगे रेंज निकालने के लिए और डोमेन निकालने के लिए क्या क्या वर्किंग रूल हमें, है ना, अडॉप्ट करने पड़ते हैं। ओके, वो हम देखते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे वर्किंग
rule to find the domain। पहले हम डोमेन का तरीका सीखेंगे। डोमेन है ना, स्पेशल कुछ फंक्शन है उनकी डोमेन हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला तरीका है, अगर फंक्शन f(x) इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा, ax की पावर n, a0, n की पावर ये पॉजिटिव होनी चाहिए, a1, x की पावर n-1 एंड सो ऑन an, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन होती है प्यारे बच्चों ऑल रियल नंबर। ओके, सेकंड f(x) अगर हमें मिल जाता है 1/gx, यानी कि कोई रेसिप्रोकल फंक्शन 1/gx, तो इसकी डोमेन हम डिफाइन करते हैं gx इज नॉट इक्वल टू 0। gx इज नॉट इक्वल टू 0, x के जितने भी पॉइंट मिलेंगे है ना वो डोमेन नहीं होंगे फंक्शन की। तो ऑल रियल नंबर में से डोमेन को हम डिफाइन करेंगे, ऑल रियल नंबर में से हम क्या माइनस कर देंगे, जो भी gx इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, gx को आप 0 रख दो, x की वैल्यू निकाल लो, वो हम माइनस कर देते हैं। यहां से जो भी वैल्यू निकलेगी हमें x की, वो हम माइनस कर देंगे r में से। ओके, वो डोमेन आ जाएगी। तीसरा तरीका क्या है डोमेन का, थर्ड टाइप का फंक्शन क्या होगा, रूट में gx कोई भी फंक्शन हो, तो ये कब डिफाइन होगा, जब gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, है ना, gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर लेंगे, वही आपके डोमेन कहलाएगी फंक्शन की। फॉर f(x) इक्वल टू 1/√gx, है ना, तो यहाँ पर gx क्या होना चाहिए, ग्रेटर 0, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और अगर नीचे 0 आ जाएगा तो इनफाइनाइट मिलेगा, और इनफाइनाइट अगर आती है वैल्यू अनडिफाइंड है ना, तो वो डोमेन नहीं हो सकती। तो 1/0 शुड नॉट कम फॉर डोमेन, डोमेन के लिए 1/0 नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये डिफरेंट मैंने तरीके बताए डोमेन निकालने के। ओके, let us see the example on this type of rule। ओके, क्वेश्चन 1 लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 1, f(x) इक्वल टू हमें गिवन है x/x-1, हमें चाहिए डोमेन। ओके, तो डोमेन के लिए फॉर डोमेन के लिए हमने बताया जो gx है यानी कि डिनोमिनेटर है उसको 0 रख दीजिए आप, और 0 रखने से gx को आप 0 रख दे, और 0 रखने से x-1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1। तो अगर यहाँ पे 1 रख दें हम f(x) में, x की जगह 1, तो 1/1 - 0 इनफाइनाइट आ जाती है, तो ये वैल्यू डोमेन का पॉइंट नहीं होगा। तो ऑल रियल नंबर में से इस पॉइंट को हम माइनस कर देंगे। df इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू ऑल रियल नंबर -1। ओके, तो ये डोमेन कहलाएगी। ये तरीका हुआ डोमेन का निकालने का, है ना। और इस पे एग्जांपल हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, f(x) इक्वल टू रूट में 4 - x²। तो यहाँ पर हमने डोमेन को कैसे डिफाइन किया था, फॉर डोमेन। तो डोमेन के लिए रूट वाली जो वैल्यू है ना, जो भी फंक्शन है रूट के अंदर ग्रेटर देन 0 रखेंगे, है ना। हायर पावर ऑफ x निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0, और इसको लीनियर फैक्टराइज में बदल लेंगे तो लीनियर फैक्टर्स हमारे आ जाएंगे दिस वन। यहाँ से x की वैल्यू निकाल के नंबर लाइन पे ट्रेस कर लेंगे इनको, तो x यहाँ से मिलेगा हमें -2 और यहाँ से मिलेगा +2। अब राइट साइड से प्लस माइनस प्लस असाइन करते चले जाएंगे, राइट साइड से किसकी तरफ, लेफ्ट साइड।
3 इंटरवल्स में ये बढ़ जाती है नंबर लाइन, तो राइट साइड से प्लस माइनस प्लस। अब ये लेस देन जीरो मीन्स निगेटिव, तो निगेटिव रीजन को सेलेक्ट कर लेंगे आप, निगेटिव रीजन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो x की वैल्यू हमें मिल रही है वो -2 से लेकर के +2 तक मिल रही है, तो यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है -2 से +2, है ना। यानी कि हम ये लिख सकते हैं जो x की वैल्यू है वो -2 से लेके +2 तक है, यही हमारी कहलाएगी डोमेन। इसी को हम फंक्शन की क्या कहेंगे, डोमेन। क्लोज इंटरवल हमें मिल जाता है। ओके, लेट अस सी अनदर एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है fx इक्वल टू रूट में x² - 1 प्लस 4 - x²। ओके, अब यहाँ पर दो डिफरेंट फंक्शन गिवन है, तो सब दोनों डिफरेंट फंक्शन की हम डोमेन अलग अलग निकालेंगे और फिर इनको हम कंबाइन करेंगे। जो भी हमारा इंटरसेक्शन हमें मिलेगा, कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे, वही रिक्वायर्ड डोमेन होगी इस फंक्शन की। तो फॉर द डोमेन ऑफ दिस टाइप फंक्शन x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लीनियर फैक्टर्स कर देंगे हम इसके x - 1, ये नंबर लाइन पे आ जाएंगे, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू +1, प्लस माइनस प्लस असाइन करते चले जाएंगे। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव रीजन, ये और इक्वल साइन होल्ड कर रहा है तो इसको हम डार्क कर देंगे। ओके, ये आ गई। अब हम बात करेंगे फॉर दिस टाइप फंक्शन के लिए, फॉर 1/√4 - x² के लिए। 4 - x² अगर डिनोमिनेटर में है तो मैंने बताया था gx ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा x² - 4 लेस देन 0। लीनियर फैक्टर करेंगे x + 2 x - 2 और ट्रेस करेंगे इन लिमिटिंग पॉइंट को नंबर लाइन पर। x की वैल्यू -2, यहाँ से +2 और प्लस माइनस असाइन करते चले जाएंगे। ओके, निगेटिव रीजन वाला लेना है, 0 से छोटी है तो निगेटिव रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे डार्क नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ ओपन, ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है, इक्वल साइन नहीं असाइन हो रहा है। यहाँ पर देखो इक्वल साइन है तो डार्क किए मैंने। अब हम इन दोनों को केसेस को क्या कर देंगे, कंबाइंड, है ना। तो कंबाइंड करेंगे अब हम, कंबाइंड, है ना, कंबाइंड करेंगे तो यहाँ पर ये होगी प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये -2, ये -1, ये +1 और ये +2। यहाँ पर फर्स्ट वाला जो केस है उसमें -1 और +1 के आउटसाइड x की वैल्यू लाई कर रही है, तो ये आउटसाइड लाई करेगी, ये आउटसाइड होगी। ओके, और ये -2 और +2 के बीच में है, ओपन इंटरवल है, तो ये ओपन इंटरवल रखेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, कॉमन वैल्यूज हमें ये मिल रही है, कॉमन वैल्यू ये मिल रही है। ओके, जो फर्स्ट और सेकंड केस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो x की कॉमन वैल्यू कितनी मिल जाती है, -2 का ओपन इंटरवल, -1 का क्लोज, ये क्लोज ये ओपन। ओके, कंबाइन करना है तो यूनियन लगाएंगे, 1 हमें मिलेगा क्लोज और 2 मिलेगा हमें ओपन। ओके, तो ये डोमेन कहलाएगी, दिस इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन f फंक्शन की ये डोमेन होगी। तो ये डोमेन का तरीका है ना, फाइंड आउट करने का। अब हम बात करेंगे, है ना, रेंज की। ओके ओके प्यारे बच्चों, अब जैसे क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू x - 1/x + 1। इसकी हमें रेंज निकालनी है, क्योंकि अगर हमसे रेंज निकालनी आ गई तो हम फिर बहुत इजीली बता सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज ऑन टू और इनटू। ओके,
तो यहाँ पे क्या तरीका होगा, फॉर रेंज, रेंज के लिए आपको fx को पुट कर देना है y के इक्वल, पुट करना है fx को किसके इक्वल, y के। तो यहाँ y आ जाएगा, ये y इक्वल टू x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, y इक्वल टू x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाए, है ना। हमें निकालनी है x की वैल्यू, यहाँ पर रेंज के लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू किसकी टर्म में निकालनी पड़ेगी, y की टर्म में। ओके, तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा दे। तो y अपॉन वन है इक्वल टू x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है। तो सी एंड डी रूल क्या होता है, सी एंड डी रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 2x आ जाएगा, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर माइनस 2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस x की वैल्यू मिल जाती है हमें कितनी, y प्लस वन, y माइनस वन। माइनस वन को इस तरफ भेज देंगे हम लेफ्ट साइड में, तो x की वैल्यू हमें मिल जाती है 1 प्लस वाई 1 माइनस वन। तो जब हमें x मिल जाता है, यहाँ पर हमें x मिल जाता है, अब ये कब डिफाइन है, इज नॉट डिफाइन, इज नॉट डिफाइन। कब डिफाइन नहीं है, देख सकते हैं जब डिनोमिनेटर है ना 1 माइनस वाई इक्वल टू, अगर 0 रख दे डिनोमिनेटर को तो ये वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो y की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है 1। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो रेंज है प्यारे बच्चों, रेंज है, वो रेंज कितनी मिल जाती है हमें, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। 1 पे तो रेंज डिफाइन नहीं है। ओके, तो ये सब y की वैल्यू होती है, रेंज का मींस y की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर रेंज अगर हमें पता चल गई है ना, तो डोमेन से कंपेयर करेंगे, अगर गिवन फंक्शन में डोमेन भी सेम गिवन है तो आप कह देंगे फंक्शन इज ऑन टू, अदरवाइज इनटू। ओके, तो रेंज निकालने का तरीका समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये तो हमने लिया था, एक न्यूमरेटर में भी लीनियर फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी लीनियर फंक्शन है, यानी कि क्रॉस अगर मल्टीप्लाई आप करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन में, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अगर फंक्शन हमें सिंगल पावर में मिल रहा है, किसकी सिंगल पावर में, x की सिंगल पावर में मिल रहा है, ठीक है ना, तो तरीका हुआ रेंज निकालने का ये। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका तरीका डिफरेंट होगा, है ना। तो लेट अस सी अनदर एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे प्यारे बच्चों, फाइंड द रेंज fx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, fx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर सेम, पहला स्टेप तो यही है, फॉर रेंज। अगर क्वाड्रेटिक में है एक्सप्रेशन हमारा, है ना, क्वाड्रेटिक में एक्सप्रेशन गिवन है, तो उसका तरीका फॉर रेंज के लिए fx की जगह क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे, fx को क्या पुट करेंगे, y, और y पुट करने के बाद यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाने से तो यहाँ कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, x की वैल्यू निकालेंगे, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन वाई, ये मिल जाता है। तो ये इक्वेशन हम लेट कर लेंगे 1। सेकेंड स्टेप के लिए प्यारे बच्चों x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, वो मिलेगी हमें 1 माइनस वाई अपॉन वाई। अगर यहाँ पे आप ध्यान दें तो y इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यू मिल रही है हमें,
y मिल रही है तो y 0 नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि y 0 हो गया तो x क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा, तो x डिफाइन नहीं है। तो इज डिफाइंड, ये कब डिफाइन है, ये कब डिफाइन होगा, व्हेन 1 माइनस वाई अपॉन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से प्यारे बच्चों हम दो वैल्यू निकालेंगे, एक तो 1 माइनस वाई को 0 रख के y की वैल्यू 1 मिल जाएगी, एक y को 0 रख देंगे इंडिविजुअली तो एक वैल्यू मिल जाती है हमें 0। ये माइनस इंफिनिटी है और ये प्लस इंफिनिटी है। ओके, अब ग्रेटर ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ओके, तो यहां पर अब वैल्यू हम कंबाइन करेंगे, निगेटिव वाला रीजन हमें कंसीडर करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम निगेटिव वाला रीजन कंसीडर करेंगे या पॉजिटिव। तो मैंने बताया था अगर निगेटिव है हायर पावर ऑफ वेरिएबल तो उसको पॉजिटिव करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे y माइनस 1 अपॉन y लेस देन 0। तो इसलिए हम निगेटिव वाला रीजन कंसीडर करेंगे, 0 से छोटी वैल्यू ये। अब 0 तो हो नहीं सकते y की वैल्यू, तो इसको तो ओपन रखेंगे और इसको हम क्लोज करेंगे। तो रेंज हमें कितनी मिल जाती है, यहाँ पर रेंज हमें मिल जाती है कितनी, 0 और 1, 0 और 1 ये रेंज मिल जाती है। ओके, ये हमें वैल्यू रेंज की मिल जाएगी। तो दिस इज फाइनल आंसर, है ना, रेंज निकालने का। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका रेंज निकालना है हमें इस फंक्शन का। तो रेंज के लिए हमने बताया फॉर रेंज के लिए हमने बताया था पुट fx इक्वल टू y एंड सॉल्व फॉर x, और x के लिए फिर सॉल्व करेंगे, y पुट करेंगे x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर y प्लस y इक्वल टू x की x स्क्वायर y प्लस y माइनस x को हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में इक्वल टू 0। ओके, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें प्यारे बच्चों यहाँ पे मिली इन x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मिल जाती है। ओके, ये तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमने निकाल ली है, ये ध्यान रखें। सेकेंड स्टेप हमारा यहाँ पे, हम सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में ही हो गया, सेकेंड स्टेप में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाती है ना, तो यहाँ पे आप डोमेन और चेक करो। तो डोमेन यहाँ पे क्या है, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है, तो डोमेन यहाँ पे मिल जाती है R, यानी कि ये फंक्शन x की सभी वैल्यू के लिए डिफाइन है। ओके, अब यहाँ पर बात करेंगे आगे, है ना, सेकेंड स्टेप में। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट को, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाती है ना, ग्रेटर देन 0 रखना है। ओके, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर -1 है तो -1 का स्क्वायर 4a, x में क्वाड्रेटिक है तो a की वैल्यू हुई y। ओके, और c की भी वैल्यू कितनी हुई, y मिल जाती है, दिस वन। तो ये हमें मिला 4y स्क्वायर, है ना, ये 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या 4y स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0। लीनियर फैक्टर हम करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे 2y प्लस 1 और 2y माइनस 1 लेस देन 0। नंबर लाइन पे ट्रेस करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी -1/2 और +1/2, y की वैल्यू -1/2 और यहाँ से प्लस, लेस देन 0 है, असाइन करेंगे प्लस माइनस, तो यहाँ निगेटिव कंसीडर करनी है, तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है -1/2 से लेके +1/2 के बीच में। अब y की हमें वैल्यू मिल जाती है प्यारे बच्चों -1/2 से लेके +1/2। ओके, तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन
निकाल लेते हैं, रेंज फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पर -1/2 से लेके +1/2, है ना। तो कुछ बच्चे यहाँ पर ही इसकी रेंज लिख देते हैं कि ये इसकी रेंज हो गई। तो यहाँ तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये रेंज है या नहीं, आगे भी हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो थर्ड स्टेप क्या है प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर थर्ड स्टेप में चेक करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है y, ये y कोफिशिएंट है। ओके, तो इसको 0 रखेंगे और जो वैल्यू मिलेगी y की उसको पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन x अपॉन y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मिलेगी 0 और x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 0। अब देखो 0 वैल्यू डोमेन में यस एग्जिस्ट करती है, 0 इज ए रियल नंबर, तो ये करती है एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो y भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके, y इक्वल टू 0 भी एग्जिस्ट करेगा, तो y इक्वल टू 0 भी वैल्यू होगी, है ना, फंक्शन की। तो यहाँ पर रेंज मिल जाती है हमें -1/2 से लेके +1/2। तो ये रेंज का तरीका है ना। तो ये 3 स्टेप हमें चेक करने होंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट को 0 से ग्रेटर रखेंगे या 0 के इक्वल, यहां से हमें y की वैल्यू मिलेगी। इसके बाद हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यही हमारी रेंज है। आगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 रखेंगे और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 रखने से वैल्यू हमें मिलेगी y की, उसको पुट करेंगे हम गिवन इक्वेशन में। तो वहां से x की वैल्यू हमें मिलेगी, फिर चेक करेंगे ये x की वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो y की वैल्यू भी पॉसिबल होगी, और अगर नहीं है तो y की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। फिर हम y की वैल्यू में से उस वैल्यू को, है ना, जिस पर x पॉसिबल नहीं है, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी y की, वही हमारी रेंज होगी। ओके, ये तो इस पे एक और हम एग्जांपल करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ, रेंज आपसे आ गया तो सभी चीजें आप इजीली निकाल लेते हैं, है ना। रेंज के साथ साथ रेंज निकल जाएगी, इनवर्स ऑफ द फंक्शन भी निकल जाएगा। यहाँ से इनवर्स ऑफ द फंक्शन भी निकल जाता है इजीली, है ना, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं x इक्वल टू f इनवर्स y, है ना। तो x की वैल्यू हम निकाल ही लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू इजीली निकल जाती है। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ओके, है ना, ये रेंज हमें निकालनी है। तो आंसर क्या होगा, ये सबसे पहले रेंज के लिए, और रेंज के लिए हम fx की वैल्यू को y के इक्वल पुट करेंगे और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली हमें तो यहाँ से x में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, सिमेट्रिक टर्म्स को एक साइड में ले लेंगे हम, एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस एक्स और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल रही है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, y माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस 1,
ये हमें मिल जाती है। ओके, 0, तो इसको हम 1 मान लेते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा होगा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। तो यहाँ पर अब हमें डिस्क्रिमिनेंट को, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाती है, तो सेकेंड स्टेप में हमने बताया था अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 से ग्रेटर रखेंगे या इक्वल रखेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर b कितना है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये b की वैल्यू है, a की वैल्यू y माइनस 1 और c की वैल्यू है 2y प्लस 1। तो माइनस 4a इंटू सी 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से फैक्टराइज हम करेंगे इसको, y माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 1, तो y माइनस 1 फॉर 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ y माइनस 1। ओके, अब देखो 8y है ना, तो ये 7y मिलेंगे माइनस के 7y और माइनस 1 और माइनस 4। तो यहाँ पर y, प्यारे बच्चों यहाँ पर है ना, ये जब 1 को हम ओके एक्स स्क्वायर वाई प्लस सभी टर्म्स को हम एक साइड रख लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ट्रांसफर करेंगे एक्स स्क्वायर को, एक्स को और 1 को भी, है ना, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 1 और ये मिल जाएगी हमें वैल्यू 0। ओके, तो यहाँ पर y माइनस 1 एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ x कॉमन y माइनस 1 और 2y माइनस 1 ये मिल जाएगी। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1। और सेकेंड स्टेप है, अब काम करेंगे d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या काम करना है प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर है y माइनस 1, तो y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू y माइनस 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका y माइनस 1 और इंटू c है 2y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे लीनियर फैक्टर y माइनस 1 कॉमन, तो y माइनस 1 मिलेगा माइनस 4 2y माइनस 1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर हमें मिल जाते हैं y माइनस 1, y और माइनस 8y ये मिलेगा 7y और माइनस 1 प्लस 4 ये मिलेगा प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y का कोफिशिएंट नेगेटिव, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलती है y माइनस 1, y इक्वल टू 1 मिल जाएगा और ये माइनस को पॉजिटिव बनाएंगे तो 7y माइनस 3 इक्वलिटी चेंज हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 3/7 और यहाँ से y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है 3/7 और इतना 1 का क्लोज इंटरवल। अब यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते कि यही रेंज है। नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 0 रखेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, y माइनस 1 है, तो y माइनस 1 को 0 रखेंगे और y की जो वैल्यू आएगी उसको हम पुट करेंगे, पुट इन गिवन इक्वेशन और गिवन इक्वेशन क्या है, fx इक्वल टू fx क्या है, y की वैल्यू है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पुट करो 1 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
तो यहाँ से वैल्यू मिल जाती है, एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाती है यहाँ पर, एक्स के तो टर्म्स ही यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं, है ना, तो 2 इक्वल टू यहाँ पर हमें मिल जाता है 1, और विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब ये रिजल्ट हमें पॉसिबल नहीं मिल रहा तो y इज नॉट इक्वल टू 0, सो y इज नॉट इक्वल टू 1, है ना, y इज नॉट इक्वल टू 1, और जब y 1 नहीं है तो 1 यहाँ से हम हटाएंगे, तो रेंज कितनी मिलेगी प्यारे बच्चों, रेंज मिल जाएगी 3/7, 1 को यहाँ से हटा देंगे, यानी कि ओपन इंटरवल हम लगा देंगे, ओपन, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये रेंज का तरीका है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।